जिसे संसार गौतम बुद्ध के नाम से जानता है। आज मैं तुम्हें सफलता नहीं बल्कि सही दिशा का रास्ता बताने आया हूं। वो रास्ता जो भीड़ से अलग है लेकिन आत्मा के बहुत पास है। आज जो मैं कहूंगा शायद सबको अच्छा न लगे, लेकिन जो सच होता है वो हमेशा मीठा नहीं होता, और जो मीठा होता है वो हमेशा सच नहीं होता। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, अच्छे बच्चों की तरह बनो। फला जी के बेटे को देखो, सरकारी नौकरी लग गई। फला जी का बेटा इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा है, तुम भी वैसे ही बनो। मैं पूछता हूं तुमसे, क्या हर आत्मा एक जैसी होती है? तो फिर हर जीवन एक जैसा क्यों होना चाहिए? हर बीज का धर्म अलग होता है। आम का बीज आम बनता है, नीम का बीज नीम। अगर नीम बनने वाले बीज को तुम आम बनने पर मजबूर करोगे तो न आम मिलेगा न नीम बचेगा। वत्स, समाज अक्सर तुम्हें अच्छा बनने की परिभाषा देता है, लेकिन बहुत बार यह परिभाषा तुम्हारी आत्मा से नहीं, उनके डर से बनी होती है। वे चाहते हैं तुम सुरक्षित रहो, इसलिए नहीं कि तुम ऊंचा उड़ो, बल्कि इसलिए कि तुम गिरो ही नहीं। लेकिन याद रखना, जिस पक्षी ने कभी उड़ान नहीं भरी उसे आकाश का अर्थ कैसे पता होगा? लोग तुम्हें कहते हैं सब जैसे चल रहे हैं वैसे चलो, पर मैं तुमसे कहता हूं सच जैसे बुला रहा है वैसे चलो। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, क्योंकि आसान रास्ते पर सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ चलना पड़ता है। पर जो अपने जीवन का अर्थ ढूंढता है उसे अकेले चलना पड़ता है, शांत रहकर, धैर्य रखकर, अपने भीतर झांक कर। वत्स, अकेलापन सजा नहीं होता, अकेलापन साधना होता है। जिस दिन तुम लोगों की आवाज से ज्यादा अपने अंतर्मन की आवाज सुनने लगोगे, उस दिन तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे, अब किसी की बात नहीं मानते। और मैं कहता हूं, अगर तुम बदल नहीं रहे तो तुम जीवित नहीं हो। नदी हर दिन बदलती है, तभी वो पवित्र रहती है। जो पानी रुक जाता है वो सड़ने लगता है। वत्स, तुम्हारा बदलना तुम्हारा बिगड़ना नहीं है, तुम्हारा बदलना तुम्हारा जागना है। मैंने महल छोड़ा, सुख छोड़ा, पहचान छोड़ी, क्योंकि जो मैं था वो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था। लोगों ने मुझे गलत कहा, कमजोर कहा, पागल कहा, पर अगर मैं उनकी सुन लेता तो क्या मैं बुद्ध बन पाता? नहीं वत्स, हर वो व्यक्ति जो अपने सत्य की ओर चलता है किसी न किसी की नजर में गलत जरूर बनता है, क्योंकि वह उनके रास्ते पर नहीं अपने रास्ते पर चल रहा होता है। वत्स, बुरा बनना इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कठोर बनो, घमंडी बनो या किसी को दुख दो। बुरा बनना का अर्थ है तुम वो बनने का साहस रखो जो तुम सच में हो। अगर तुम्हें किसी रास्ते पर शांति नहीं मिलती तो वहां रुकना अच्छाई नहीं है। अगर कोई संबंध तुम्हारे आत्मसम्मान को छोटा करता है तो वहां मुस्कुराना अच्छाई नहीं है। अगर कोई सपना तुम्हारी आत्मा को बुला रहा है और दुनिया तुम्हें रोक रही है तो सुनो आत्मा की, दुनिया की नहीं। लोग कहेंगे तुम बहुत खामोश हो, तुम बहुत अलग हो, तुम किसी में घुलते मिलते नहीं। और मैं कहता हूं, कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ का नहीं होता। तुम संसार में रहो पर संसार जैसे मत बनो। दुनिया से ऊपर उठने के लिए शोर की जरूरत नहीं, शांति की जरूरत होती है, भाग दौड़ की नहीं, बोध की जरूरत होती है। वत्स, अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो उसे गलत कहने का साहस रखो, भले ही तुम अकेले क्यों न हो, क्योंकि सच हमेशा संख्या से तय नहीं होता। सच हमेशा चेतना से पहचाना जाता है। और याद रखना, तुम्हारा जीवन किसी और की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन तुम्हारी चेतना को पूर्ण करने के लिए है। संगीत थोड़ा गहरा और शांत। ये यात्रा आसान नहीं है वत्स, पर यही यात्रा तुम्हें भीड़ से व्यक्ति बनाएगी और व्यक्ति से प्रकाश। लोग तुम्हें सिखाते हैं कि जीवन का अर्थ है सिर्फ सुरक्षित रहना, एक तय रास्ता चुनना, एक तय भीड़ का हिस्सा बन जाना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जीवन का अर्थ है
जागना, अपने भीतर उस आवाज को सुनना जो तब बोलती है जब दुनिया चुप हो जाती है। वत्स, तुमने देखा होगा घर के लोग छोटी छोटी चीजों में पूरा दिन लगा देते हैं। कुछ पैसों के लिए बहस, कुछ बातों के लिए चिंता, लेकिन बहुत कम लोग अपने बच्चों से ये कहते हैं, वत्स बड़ा सोचो, अपने भीतर की आग को पहचानो। सिर्फ नौकरी नहीं, अपना मार्ग ढूंढो, क्योंकि उन्होंने भी वही जिया जो उन्हें सिखाया गया, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। अक्सर वो सिर्फ आदत होता है। वत्स, तुमसे कहा जाता है जो कर रहा है वही सही है, पर मैं पूछता हूं, क्या सही वही होता है जो ज्यादा लोग कर रहे हैं? अगर ऐसा होता तो अंधकार कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अंधकार हमेशा बहुमत में होता है, प्रकाश हमेशा अकेला होता है, एक दीपक ही काफी होता है। मैंने देखा है संसार कोट, ये तुम्हें अच्छा तब कहता है जब तुम सवाल नहीं करते, जब तुम चुपचाप मान लेते हो, जब तुम अपने सपनों को धीरे धीरे दबा देते हो, और जिस दिन तुम पूछते हो, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, क्या यही मेरा रास्ता है, उसी दिन कुछ लोग कहने लगते हैं, ये भटक गया है, ये बदल गया है, ये अब सही नहीं रहा। वत्स, यही तो शुरुआत होती है। याद रखना, जब बीज टूटता है तो बाहर से लगता है कि कुछ खत्म हो गया, पर असल में तभी तो वृक्ष शुरू होता है। तुम्हारा टूटना, तुम्हारा जागना है, तुम्हारा अकेला होना, तुम्हारा मजबूत होना है। वत्स, अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए रात में जागते हो और दुनिया तुम्हें अजीब कहती है तो कहने दो। अगर तुम शोर से दूर रहकर अपने काम में लगे हो और लोग तुम्हें घमंडी कहते हैं तो कहने दो। अगर तुम हर जगह नहीं जाते, हर बात में नहीं पड़ते, हर दिखावे का हिस्सा नहीं बनते तो कहने दो, क्योंकि जो स्वयं के साथ चल रहा है उसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाती। मैं तुम्हें यह नहीं सिखाता कि सबके खिलाफ जाओ, मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि खुद के पक्ष में खड़े हो, शांति से, स्पष्टता से, डर के बिना। वत्स, अगर कोई संबंध तुम्हारी आत्मा को छोटा करता है तो वहां टिके रहना करुणा नहीं है। अगर कोई रास्ता तुम्हें भीतर से खोखला करता है तो वहां मुस्कुराते रहना मजबूरी है, साधना नहीं। और साधना हमेशा सच से शुरू होती है। सच ये है, तुम इस संसार में किसी की नकल बनने नहीं आए हो, तुम यहां अपनी चेतना को जीने आए हो। तुम्हारी सफलता का अर्थ किसी और की कुर्सी नहीं, तुम्हारी सफलता का अर्थ है रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा हल्की हो और तुम्हारा हृदय ये कह सके, मैं अपने रास्ते पर हूं। वत्स, लोग हमेशा बोलेंगे, बारिश में भी कोई खुश होता है, कोई परेशान। तुम अगर रुक गए सबको खुश करने में तो तुम कभी खुद से नहीं मिल पाओगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सबको समझाना मत, खुद को स्पष्ट रखो। सबको साबित करना मत, खुद को सच्चा रखो। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, पूरी उपस्थिति से पढ़ो। अगर तुम काम करना चाहते हो, पूरे मन से करो। अगर तुम व्यवसाय चाहते हो, ईमानदारी से बनाओ। अगर तुम सेवा चाहते हो, निस्वार्थ होकर करो। मार्ग अलग हो सकता है, पर चेतना एक होनी चाहिए। वत्स, कभी मत भूलना, इस संसार में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे सबने अच्छा कहा हो, और नहीं कभी होगा। इसलिए अगर तुम्हें कोई बुरा कह रहा है तो उसे अपनी ऊर्जा मत दो। अपनी ऊर्जा दो अपने उद्देश्य को, अपने कर्म को, अपने विकास को, क्योंकि अंत में लोग नहीं बचते, तुम्हारी चेतना बचती है। समापन। वत्स, मैं तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें जागरूक इंसान बनाना चाहता हूं, क्योंकि जागरूक मन कभी जानबूझकर बुरा नहीं करता, और जो बिना जागरूकता के अच्छा बनता है वो अक्सर खुद के साथ अन्याय करता है। अपने नियम खुद बनो, अपना पथ खुद चुनो, अपना दीपक खुद जलाओ, क्योंकि जीवन तुम्हारा है, कर्म तुम्हारा है और मुक्ति भी तुम्हारी ही है। शांति तुम्हारे भीतर है। वत्स, उसे बाहर मत ढूंढो।